जिस रीति से अदन की वाटिका में परमेश्वर आदम के साथ रहने के लिए, उसके साथ संगति करने के लिए उसका हृदय प्यासा होता था शुरुआती दिनों में, वैसे ही ना परमेश्वर के आत्मा अपने लोगों के साथ बैठने रहने में अंतिम दिनों में बहुत प्यासा है। वो हमारे बीच में बैठना चाहता है, हमारे बीच में रहना चाहता है, वो हमारी सुनना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्यासा हृदय आपको और मुझको पुकारता है। परमेश्वर का प्यासा हृदय ना वो और किसी चीज़ों के लिए नहीं है। यदि परमेश्वर, जहाँ भी लिखा है कि परमेश्वर प्यासा है ना, तो वो अपने लोगों के लिए ही है, वो और किसी बात के लिए प्यासा नहीं है। वो अपनी महिमा का भी प्यासा नहीं है। हालेलुया। कि दुनिया मेरी महिमा करे, वो अपनी महिमा का भी प्यासा नहीं है। वो प्यासा यदि है अपने लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को अपनी महिमा से अधिक, हालेलुया, आप और मुझको प्रेम है। यदि वो अपनी महिमा को अधिक प्रेम करता ना, हालेलुया, तो स्वर्ग छोड़कर इधर नहीं आता, वो अपनी महिमा में स्वर्ग में ही रहता। हालेलुया। वो स्वर्ग से भी ज़्यादा, अपनी महिमा से भी ज़्यादा आप और मुझको पसंद करता है, आप और मुझको प्रेम करता है, आप और मुझको पसंद करता है। इस कारण से इस अंतिम दिनों में परमेश्वर का हृदय प्यासा है अपने लोगों और अपनी कलीसिया के बीच में रहने के लिए। हालेलुया। और वो परमेश्वर ना आपको और मुझको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। जब हम अपनी तरफ से थोड़ा सा भी, आप देखना एक समय होता था और एक अब समय है कि आप थोड़ा सा भी प्रार्थना करो ना, ऐसे लगेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली मिली है, मुझे बहुत ज़्यादा ना मतलब सुकून मिला है। पहले समय में लोग घंटों घंटों प्रार्थना करने के बाद भी ना जो सुकून महसूस नहीं करते थे, इस सताव के समय में ना मतलब 10 मिनट भी प्रार्थना करेंगे ना, ऐसे लगे कि बहुत एक अलौकिक सुकून मुझे मिला है, मेरे हृदय को शांति मिला है। क्योंकि कठिन समय का थोड़ा प्रार्थना और अच्छे समय के घंटों प्रार्थना दोनों में फ़र्क है। हालेलुया, हालेलुया। और इन दिनों में जितना अधिक हमें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका मतलब आपको 10 मिनट प्रार्थना करना है, 20 मिनट या लिमिट कर देना है, नहीं, अधिक से अधिक परमेश्वर के साथ रहना है। क्योंकि जब कठिन समय का 10 मिनट का प्रार्थना और अदर अच्छे समय का 1 घंटा प्रार्थना, हालेलुया, तो आप यदि कठिन समय में 1 घंटा कर रहे हो, हालेलुया, तो और कितना ज़्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो हमें हमेशा परमेश्वर की संगति में अपने आप को बनाए रखना है। जो सिचुएशन में चल रही है वो कोई नया नहीं है, इस पृथ्वी पर नया नहीं है। हमें जानना है, परमेश्वर के वचन को जानना है। हालेलुया। लिखा है लूका 24:15 में कि परमेश्वर अपने लोगों को वचन, पवित्र शास्त्र को बुझने की समझ खोलता है, तो वो लोग जान पाते हैं उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य की बातों को। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ अभी हो रहा है वो पृथ्वी पर नया नहीं है और अचंभा करने की बात भी। हालेलुया। हाँ, कल आए हैं संगति में, उन लोगों के लिए ये अचंभा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन हमारे लिए अचंभा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसी घटनाएं पवित्र शास्त्र में, आप पुराने नियम में पढ़ो, नए नियम में पढ़ो, हम सिर्फ 10 साल पहले प्रभु में थे उनके जीवन को पढ़ो, आज हमारे समय को पढ़ो, सब एक ही बराबर है। ये कुछ नया नहीं है जो घटना घट रही सरकार के द्वारा। हालेलुया। एक समय था कि राजा थे, एक समय आया कि नेता आए, हालेलुया, एक समय था उसके पहले न्यायी रहे। ऐसा करके अपने अपने समय में आज जो है वैसा ही था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे पास अनुग्रह उनसे ज़्यादा है। हालेलुया। उन लोगों से ग्रेस हमारे साथ अधिक है, ये बात ज़रूर है। हालेलुया। और जो सताव और जो बातें आप सुन रहे हैं ना, वो नया नहीं है, वो शुरू से उत्पत्ति से होता आया है। हालेलुया। उत्पत्ति के आप जब अंतिम अध्यायों को पढ़ेंगे, जब इजरायली मिस्र में चले गए, और उसके पहले और भी आपको मैं और भी रिप्लेस करूँ तो जब
हाजिरा का बच्चा हुआ वो उसको सताता था, इसहाक को, है ना, इसहाक को सताता था और उसके कारण वो बहुत दुखित होते थे। रोमियो की पत्री में इसी बात को लेकर के बताया कि जिस रीति से अब्राहम के प्रतिज्ञा के संतान को बिना प्रतिज्ञा के संतान सताया, लेकिन एक समय आया कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि दासी की बेटा को घर से निकाल दे, क्योंकि इससे तेरा वंश नहीं है, क्यों ये सताता रहेगा। वैसे ही समय आएगा कि जो आज प्रतिज्ञा के संतानों को सताया जा रहा है, वैसे ही एक समय आएगा कि वो जो दासी के संतान है घर से बाहर निकाल दिया जाएगा और परमेश्वर अपने लोगों के साथ अनंत काल तक उनके साथ रहेगा। आमीन। तो ये बातें उदाहरण के रूप में रोमियो की पत्री में बताया जा रहा है। कहाँ से? उत्पत्ति के मतलब 22 अध्याय, लगभग 20 से 22 अध्याय के बीच की बात है। हालेलुया। उस समय में भी प्रतिज्ञा के संतानों को सताया गया। हम क्या हैं? प्रतिज्ञा के संतान हैं। हमें भी अब्राहम के संतान के समान जो इसहाक को सताया गया, दासी का संतान, वैसे सताए जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन खुशखबरी है, जैसे अब्राहम ने दासी के संतान को घर से निकाल दिया, सूखा कुआं में और वो जंगल में भटकता रहा, वैसे ही वे भी निकाल दिए जाएंगे और हम अपने पिता के घर में पाए जाएंगे और सदा काल के लिए। हमें इस कारण से हमें धीरज खड़े रहना है। हमें हालेलुया। कोई ये अनोखी और नई बात नहीं है। हमने कल एस्तेर के पुस्तक में भी बताया कि कैसे उन दिनों में भी सता हुआ था, इससे भी खतरनाक और बहुत ज़्यादा। हालेलुया। और भी आप जानोगे तो दानियल की पत्री में, दानियल की पुस्तक में 2-2, 3-3 बार कैसे उनके साथ घटनाएं घटी, सता हुआ। हालेलुया। आप सब जानते हैं। हालेलुया। सामूहिक सताव, मतलब जो इनकार करेगा वो उसी के मार्ग में, जो इनकार करेगा वो आग के भट्ठे में। हालेलुया। तो ऐसा अभी कम है, समझिए, अनुग्रह का समय है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आपने देखा फिर नया नियम में भी साउल इधर राजा से लिखित लेकर के जाता है, जो कोई इस पंथ को मानेगा उस सबको जान से मार डाला जाएगा। ये फरमान राजा से लिखित लेकर के जा रहा था और रास्ते में उसका मन बदल गया। हालेलुया। तो इतने बड़े बड़े, और वहाँ के लोग पकड़ करके मारते थे और कहते थे जा इस बात का, फिर से इस बात की प्रचार मत करना, गांव से निकल जा। तो अगले गांव जा कर के प्रचार करते थे। हालेलुया। तो बाइबल गवाह है, शुरुआत से अभी तक ये सारी घटनाएं होती आई है और होती चली जाएगी। हमें अपने मुख्य बात है अपने परमेश्वर में आनंदित रहना है, मगन रहना है। वो हमारे प्राण को तो घात कर सकते हैं, हमारे शरीर को तो घात कर सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा को नहीं। बाइबल कहती है उससे डरो जो तुम्हारे प्राण और तुम्हारी आत्मा दोनों को घात कर सकते हैं। उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। सो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आमीन। हालेलुया। इन सारी चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं कि ये होगा वो होगा। बस इतना करना है कि हमें गलती नहीं करना है, मतलब पाप नहीं करना है, तब बचाव परमेश्वर की ओर से निश्चय होगा। क्योंकि स्पष्ट करता है परमेश्वर, यदि तुम बुरे काम करके घूसे खाए, मार खाए, तो तुम इससे क्या बड़ाई की बात, और यदि तुम भलाई करके घूसे खाते हो तो परमेश्वर की ओर से तुम्हारी प्रशंसा होगी। और यदि हम भले काम करते हैं तो छुड़ाने के लिए परमेश्वर का हाथ निश्चय है। इसलिए उसके वचन के अनुसार हम लोगों से व्यवहार करें, प्रेम करें, आज्ञाओं को माने, फिर कोई शक्ति नहीं कि हमें परीक्षा में डाले और हम बाहर भी ना आ सके। ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम आज के वचन का आरंभ करते हैं। कुछ समय हम परमेश्वर के वचनों को देखें और सीखें कि इस अंतिम समय में, कठिन समय में हमें कैसे प्रार्थनाओं को लगातार अपने जीवन में जारी रखना है। तब प्रार्थना हमारे जीवन में क्या ऊर्जा लाती है, क्या शक्ति लाती है, उससे क्या फ़ायदा हमें होता है। आज प्रार्थनाओं के लाभ को मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ निकालिए मत्ती उसके 26 अध्याय और 41 से हम आगे पढ़ेंगे। मत्ती 26, 41 से 45 तक।
जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया जाने वाला था, उस रात प्रभु यीशु मसीह ने जैसे लोगों के पाँव धोए, उनको जो है एक दूसरे को क्षमा करना सिखाया, रोटी ली, रोटी तोड़ा, सबको खाने के लिए दिया, और उसके बाद वो गतसमनी के बगीचा में प्रार्थना करने के लिए चला गया। और वो उस रात जान पा रहा था कि मेरा पकड़ने वाला मेरे पास आने वाला है। तब प्रभु ने कहा अपने चेलों से कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे पिता, यदि यह कटोरा मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चले, देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, जब वो पकड़वाए जाने वाला समय था, उसने अपने चेलों को साफ कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। आप जानते हैं एक व्यक्ति जो प्रार्थना करने वाला है वो आत्मिक से जागने वाला व्यक्ति है। एक व्यक्ति को हम कहें कि वो आत्मा में जाग रहा है, इसका चिन्ह है कि वो प्रार्थना करने वाला है, सीधा सीधा। और एक सोने वाला व्यक्ति प्रार्थना करने वाला नहीं होता। तो इसलिए अगर एक व्यक्ति जाग रहा है तो जागने वाला व्यक्ति क्या पाएगा? देख पाएगा, सुन पाएगा, समझ पाएगा। उसकी इंद्रियां खुली रहेगी। जागने वाले व्यक्ति का इंद्रियां खुली रहती है और सोने वाला व्यक्ति महसूस नहीं कर पाता। हालेलुया। जो जागने वाला व्यक्ति है वो देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है कि क्या हो रहा है। हालेलुया। और इस कारण से वो सतर्क भी रह सकता है। मतलब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति देख सकता है, सुन सकता है, सतर्क रह सकता है, सुरक्षित रह सकता है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है इस कारण से जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मतलब प्रार्थना क्या करता है? हमें परीक्षा से बचाता है। पहला पॉइंट है कि प्रार्थना हमें आने वाली परीक्षा से बचाता है। बाइबल के वचन में क्या पढ़ा हमने कि जागते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। मतलब पहला कि परमेश्वर हमें आने वाले परीक्षा से बचाता है। जो प्रार्थना करता है वो आने वाली परीक्षा से बचता है। सोचिए, आने वाले एग्जाम को वो वर्तमान में क्या कर रहा है? लिख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना आने वाली परीक्षा से बचाता है। जो परीक्षा जीवन में आने वाला है, जो तकलीफ आने वाला है कल के दिन में, उसके लिए वो आज ही कमाई कर लेता है, आज ही सुरक्षित कर लेता है, आज ही अपने जीवन में उस सुरक्षा को देख पाता है। हालेलुया। क्यों जानते हैं? प्रार्थना आने वाली परीक्षाओं को इसलिए बचाता है क्योंकि प्रार्थना भविष्य में जाकर के काम करता है। आमीन, हालेलुया। दूसरा कि प्रार्थना भविष्य में जाकर के काम करता है और परिणाम को अर्थात रिजल्ट को बदल देता है। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम आने वाली परीक्षाओं से बच सको। मतलब परीक्षा आएंगी लेकिन बचाव होगा केवल प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। आपको बताऊं, परीक्षा से हमारा बचाव न तो धन कर सकता है, न संपत्ति कर सकता है, न पैसा कर सकता है, न पहुंच कर सकता है, और न ही ताकत काम आ सकता है। सताव के समय यदि कोई काम आएगा तो वो है प्रार्थना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि आने वाली परीक्षाओं से बच सको। तो आने वाली परीक्षा, अगर कोई कहता है कि मेरा पहुंच बड़े साहब से है, वो प्रभु को जानता है, लेकिन वो ऐसा कहता है कि मेरा पहुंच बड़े अधिकारी से है, बड़े कर्मचारी से है, मेरे पास धन संपत्ति है, मेरे पास पैसा है, लेकिन वो नहीं जानता ये जो सताव है
वो शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। और शारीरिक धन, जो धन संपत्ति पैसा पहुँच है, वो उसकी छुड़ौती का काम नहीं दे सकती। छुड़ौती का यदि काम देगा तो वो प्रार्थना ही देगी। हालेलुया। तो आने वाली विपत्ति से धन संपत्ति पैसा ये नहीं बचा सकता, परंतु बचा सकता है यदि कुछ, तो वो है प्रार्थना। आमीन, हालेलुया। इस कारण से वचन हमें साफ कहता है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम आने वाली परीक्षाओं से बच सको, क्योंकि प्रार्थना आने वाली परीक्षाओं से बचाता है। मतलब हमारी प्रार्थना भविष्य में जा कर के सब चीज़ों को बदल देता है और परिणाम को, रिजल्ट को हमारे इच्छा के अनुरूप लाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं इसी प्रकार से बाइबल कहती है कि कल हमने एस्तर की पुस्तक देखी। हालेलुया। एस्तर के पुस्तक की घटनाओं को आपने देखा है। जब उसने 3 दिन 3 रात प्रार्थनाएं की, पूरा उपवास रह करके, तो जो रिजल्ट निकल चुका था, जो फरमान राजा से निकल चुका था कि पूरे 127 प्रांत में जितने भी यहूदी है, जहाँ जहाँ भी बसे हैं, उन सब को पूरा मार डाला जाएगा और अमुक महीने का अमुक तारीख को ये सारी घटनाएं होंगी। आदेश जारी हो चुका था। लेकिन जब 3 दिन की प्रार्थना हुई, 3 रात और 3 दिन की प्रार्थनाएं हुई, तो प्रार्थना क्या हुआ? उनके भविष्य में गया और उनको छुड़ा लाया। हालेलुया। और जो आदेश पास हुआ था राजा से, वो क्या हो गया? वापस होना पड़ा। और जितने उनके बुराई में थे, जिनको उनके विरोध में थे, जो जो लोग उनको फांसी पहुंचाने के लिए ऐसा फरमान लगाए थे, वही उस फांसी में बैठे और सोचते थे कि हमारी प्रशंसा राजा से होगी। उनकी प्रशंसा राजा से नहीं हुई, परंतु जिनको नीचा दिखाया गया वही प्रशंसा के योग्य ठहरा। हालेलुया। ये 3 दिन की प्रार्थना सच में इतना पावरफुल था। क्यों जानते हैं? क्योंकि ना हर एक लोग ऐसे टूटे वेदना और आंसुओं से सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकार रहे थे कि प्रभु, शुरुआत से हमने देखा है कि तू ही बचाने वाला है और तू ही हमारा परमेश्वर है, और आज हमारे ऊपर ऐसी दुर्दशा पड़ी है, कौन हमें बचाएगा? हमारी पीढ़ियां तो नष्ट हो जाएगी और कौन तेरी महिमा करेगा? सारे बच्चे, बुजुर्ग, जवान, सब के सब भूखे प्यासे, तड़पते आंसुओं और छाती पीटते हुए परमेश्वर से प्रार्थनाएं किया, और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से सारे रिजल्ट को बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है एस्तेर तक भी, जो राजा के घर में थी, इस नियम के अनुसार से वो भी नहीं बचती। इस कारण से उसने चिताया कि ये मत सोच कि मैं बड़े घर में हूँ तो मैं बच जाऊँगी। मतलब उसका पैसा, उसका ऊंचा पद, वो भी उसको नहीं बचा सकता था, क्योंकि वो भी यहूदी थी और वो भी मारी जाती, क्योंकि उसने अपनी जाति को छुपा करके वहाँ थी। हालेलुया। अगर हामान का जो प्लान था वो सक्सेस हो जाता तो एस्तेर भी मारी जाती। हालेलुया। मैंने आपको क्या बताया कि धन संपत्ति पैसा पद आने वाली परीक्षा से नहीं बचा सकता। यदि बचा सकता है तो केवल प्रार्थना। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि अपनी धन संपत्ति को इकट्ठा करो और अधिक से अधिक पैसा कमाओ कि ताकि तुम आने वाली परीक्षा में मस्त तंदुरुस्त खाओ पियो, ऐसा बोला नहीं। हमारे आने वाले कठिन समय का कोई संपत्ति और धन है तो हमारी प्रार्थना है, वही हमें बचा सकता है। परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहना, प्रार्थना करते रहना, अपने आप को पवित्र अताई में रखना, परमेश्वर के भय में चलना, यही हमें बचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरा है कि प्रार्थना भविष्य में जाकर कार्य करता है और परिणाम को, रिजल्ट को बदल देता है। आमीन। जैसे प्रभु यीशु मसीह भी आने वाली परीक्षा को क्या कर रहा है, देख पा रहा है कि मेरा पकड़ने वाला आ रहा है। वो बार बार जा कर के प्रार्थना कर रहा है। 3 बार गया, अब वो वहाँ पहुँचा है, फिर वो वहाँ पहुँचा है, फिर वो वहाँ पहुँचा है। वो देख पा रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया जागता हुआ व्यक्ति देख पाता है, सुन पाता है, समझ पाता है, सतर्क रहता है। लेकिन सोने वाला व्यक्ति, तो चेले सोने वाले थे, वो इससे अनजान थे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह जानता था कि वो पकड़ने वाला आ रहा है। लास्ट टाइम उसने कहा कि अब सो, क्योंकि मेरा पकड़ने वाला। मतलब ऐसे लग रहा है कि वो आँख से पूरा देख रहा है सब चीज़, कहाँ कहाँ पहुँचा है, वो सब चीज़ों को देख पा रहा था। हालेलुया। तो प्रार्थना हमारी आँखों को भी खोलता है, भविष्य की बातों को भी प्रकट करता है। प्रार्थना
भविष्य में जा कर के हमारे रिजल्ट को बदलता है। इसी पतरस को बाइबल बताती है कि मांग लिया गया था शैतान के द्वारा कि गेहूं के समान उसको फट के, जैसे कि लूका शायद 22 अध्याय में ये बातें होंगी, लूका 22 अध्याय में, हाँ 31 से लेकर के हम जब पढ़ते हैं लूका 22 अध्याय का, इसी में 31 से लेकर के 31 और 32 को, तो लिखा है, हे समौन देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की, विनती मतलब प्रार्थना की, कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। मतलब शैतान ने पतरस को मांग लिया था, और कैसे मांगा था? पतरस 3 बार इनकार करता उसका कि ये मेरा प्रभु नहीं है, मेरा प्रभु नहीं, मैं इसको नहीं जानता। तो शैतान ने, समझिए, यीशु का इनकार करने के कारण उसको मांग लिया था, और फिर जैसा चाहे उसके साथ व्यवहार कर सकता था, उसको मार सकता था, क्योंकि वो यीशु का इनकार कर दिया है। हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या कहता है, हे शैतान, सॉरी हे समौन, तू नहीं जानता कि शैतान ने मुझसे तुझे मांग लिया था, लेकिन मैंने पिता से प्रार्थना की और तू बच गया है। मतलब आने वाले समय में पतरस के साथ क्या होने वाला है, इसको भी ये जान पा रहा था, और वो अपनी प्रार्थना में पतरस को भी बचा पाया। अभी परीक्षा आई नहीं है, पतरस का इनकार हुआ नहीं है, लेकिन यीशु मसीह की प्रार्थना पतरस के इनकार को बचा लिया है। हालेलुया। और आप जानते हैं, लिखा है यूहन्ना की पत्री में, याजकी प्रार्थना, विश्वासियों के लिए प्रार्थना, सभी के लिए प्रार्थना, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए प्रार्थना किया है। हालेलुया। और उसके जरिए बाइबल बताती है कि उसकी वो प्रार्थना, और आज भी वो पिता के दाहिने बैठ करके हमारे लिए विनती करता है, प्रार्थना करता है। इस कारण से हम बचे हुए हैं। उसकी प्रार्थना हमें सुरक्षित रखा है हमारे भविष्य में जाकर के काम करने के द्वारा। वो पतरस के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ, आने वाले भविष्य में जो समस्या उसका आने वाला था, उसको भी यीशु मसीह की प्रार्थना बचा पाया। आमीन, हालेलुया। तो इस प्रकार मेरे प्रियो बाइबल बताती है, दानियल ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति थे। हालेलुया। वो 3 पहर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। इस कारण से राजा के जो भी फरमान थे, राजा के जो भी कानून थे, उसको वो लड़ पाया। उसकी प्रार्थना उसके धधकते आग को बुझा पाया, उसके आग की ज्वाला को ठंडा कर पाया, क्योंकि जितना ये आग धधकाता उतना ही पावरफुल इनका प्रार्थना था। हालेलुया, हालेलुया। मतलब आप समझिए कि प्रार्थना कितना पावरफुल है। हालेलुया। इस कारण से मेरे प्रियो बाइबल बताती है कि पहला हमें प्रार्थना आने वाली परीक्षा से बचाता है, दूसरा प्रार्थना भविष्य में जाकर के कार्य करता और परिणाम को, रिजल्ट को बदल देता है, तीसरा आने वाले परीक्षा जो है, आने वाले प्रार्थना आने वाले कठिन समय के लिए खुद को मजबूत बनाता है। जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है वो अपने आप को क्या करता है, मजबूत बनाता है। उस समय में जब वो घटनाएं हो, जब परीक्षाएं हो, उस समय के लिए वो अपने आप को मजबूत बनाता है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति एक मजबूत इंसान होता है। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्या है, मजबूत इंसान है, जो ठोकर नहीं खाता, जो कठिन समय में अपने आप को स्थिर रखता है। हालेलुया। समझिए उनकी आत्मा के लिए वो आहार होता है, पोषण होता है, और वो भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होता है। और ऐसे समय में बहुत सारे लोग जब इनकार कर देंगे, यीशु मसीह का इनकार कर देंगे और मैं नहीं जानता बोल देंगे, लेकिन एक प्रार्थना से भरा हुआ व्यक्ति क्या कहेगा, चाहे तुम मुझे आरी से चिरवाओ, चाहे मुझे उल्टा लटका दो, चाहे मुझे खौलते तेल में डाल दो, लेकिन मैं अपने प्रभु का इनकार नहीं करूँगा। एक समय था पतरस प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं था, इस कारण उसी रात मुर्ग के बांध देने से पहले पतरस 3 बार इनकार किया। हालेलुया। क्योंकि उस समय वो, उसकी आंखें बाइबल बताते हैं नींद से भरी हुई थी, वो सोने वाला था, वो सो रहा था, प्रार्थना नहीं कर रहा था। इस कारण से उसी सुबह तक वो 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया। लेकिन यही
अगले पेंतीकुस्त के बाद प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन गया, तो बाइबल बताती है पतरस को लोग मारने लगे, पीटने लगे, बहुत सारे अत्याचार करने लगे, यहाँ तक कि बूढ़ा होने पर तुझे लोग लेकर के जाएंगे। फिर भी हालेलुया, बंदी गृह में डाल दिया गया, फिर भी वो यीशु मसीह का इनकार अब क्यों नहीं किया? हालेलुया। अब वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन गया था, वो मजबूत हो चुका था, लेकिन उस समय मजबूत क्योंकि उसकी आंखें नींद से भरी हुई थी, इस कारण वो सुबह तक यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया। लेकिन जब यीशु मसीह मर गया, उसके बाद तीसरे दिन जी उठा और पवित्र आत्मा जब पाया और वो खुद प्रार्थना से भरा हुआ व्यक्ति बना, तो उसको सलाखों के बीच में ले गया, उसको कोड़े मारे गए, नगर से बाहर निकाला गया, तो अभी वो क्या करता था? यीशु मसीह के इनकार किया? बाइबल बताती है उसको जेल खानों में डाल दिया गया, प्रेतों काम 4 अध्याय में, 3 अध्याय 4 अध्याय में। और फिर उसके बाद उसको ऊपर बहुत सारे कोड़े लगवाए, बेंतें लगवाई और कहा कि आज के बाद तुम इस नाम का प्रचार मत करना। तो उनका क्या कहना था? कम से कम हमने प्रभु के नाम की महिमा के लिए कोड़े खाने के योग्य तो ठहरे। फिर उसने कहा कि क्या हमें परमेश्वर से बढ़कर मनुष्य की बातों को मानना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने परमेश्वर की बातों को छोड़कर किसी मनुष्य के बातों को माने? ऐसा अब क्यों कह रहा है? क्योंकि अब वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, वो मजबूत हो चुका है हर एक कठिन परिस्थितियों का सामना करने का। लेकिन उस समय वो सोने वाला व्यक्ति था, उनका भीतरी मनुष्यत्व कमजोर था और प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। हालेलुया। सो तीसरा क्या है कि आने वाले कठिन समय में प्रार्थना हमें मजबूत बनाता है। आमीन। प्रार्थना हमें क्या बनाता है? हालेलुया। कि हम उस परीक्षा में अपने सारे कामों को परमेश्वर के विश्वास के साथ आगे जा सकें। आमीन। हालेलुया। अब बाइबल हम जो पढ़ रहे हैं 42 इसका 42 जब हम पढ़ते हैं 26 का, तो यहाँ पर लिखा है, फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरी इच्छा पूरी हो। यदि यह पिए बिना नहीं हट सकता तो फिर तेरी इच्छा पूरी हो। मतलब प्रार्थना क्या करता है? हमें परमेश्वर की इच्छा को पहला स्थान देने में मदद करता है। हालेलुया। जहाँ था कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को पहले रखता है, और अगर प्रार्थना करने वाला नहीं होगा वो क्या करेगा? वो कठिन समय को में विचलित हो जाएगा और वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं परंतु अपनी इच्छा को पहले रखेगा। तो प्रार्थना हमें परमेश्वर की इच्छा को पहले स्थान दिलाता है। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान देता है। जैसे अभी हमने सुना प्रेरितों काम में चेलों ने क्या कहा कि हम मनुष्य की बातों को परमेश्वर की बातों से अधिक माने, ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की बात को पहला स्थान देता है। हालेलुया। हमने देखा पतरस ने भी परमेश्वर की बातों को पहला स्थान दिया। हन्ना और सफीरा, उसने परमेश्वर के, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं था, इस कारण से उसने पैसा को पहले स्थान दिया और दूसरा स्थान परमेश्वर को दिया, और इसी के कारण उसका प्राण भी चला गया। उसने जो संपत्ति थी उसको घर में कुछ रख करके परमेश्वर के चेलों के पास ले जाना चाहा, और ये बातें उसके बाद भी वो झूठ बोल दी। इस कारण से बाइबल बताती है कि उसने परमेश्वर के स्थान को पहला नहीं दिया, पैसे को पहला स्थान दिया और वो प्राण से हानि उठाना पड़ा। परंतु पतरस परमेश्वर के हर बात में परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देता था। हालेलुया। इस कारण से बाइबल बताती है कि वो बंदी गृह में पूरी कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही है लौ लगा करके, लेकिन वो बंदी गृह में सो रहा था। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, आप सोच रहे होंगे कि पतरस कैसे ऐसे बेवकूफ़ी वाला काम कर सकता है कि वो बंदी गृह में सो रहा है। अगले सुबह कोई व्यक्ति मरने वाला है और इस बात की जानकारी उसको दे दी जाए कि अगले दिन तुझे फांसी लगने वाला है, उस रात वो क्या करेगा? नींद आएगा उसको? सो पाएगा? लेकिन पतरस सो रहा था। हालेलुया। और जब आप इसे स्पिरिट में समझने की कोशिश करेंगे ना,
तो एक डरपोक आदमी पूरा रात प्रार्थना करेगा मुझे बचा ले करके, हालेलुया। वो रोएगा, तड़पेगा, चीखेगा। मतलब एक डरपोक आदमी क्या करेगा, अगले सुबह मरना है तो वो पूरी रात भय के साथ प्रार्थना करेगा। लेकिन एक मजबूत इंसान वो रोएगा नहीं, प्रार्थना नहीं करेगा, हालेलुया। और ये मजबूत और साहस भरा ये काम कैसे कर पाए आप जानते हैं? क्योंकि इसको मालूम था, यीशु मसीह ने ऐसे कह दिया था कि पतरस जब तक तू जवान है तो जहाँ तू चाहेगा वहाँ जाएगा, लेकिन जब तू बुजुर्ग हो जाएगा तो लोग तुझे एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे। तो एक और चेला था, तो क्या पतरस नहीं मरेगा? यूहन्ना ने कहा क्या पतरस नहीं मरेगा? तो तुझे इससे क्या काम? अगर परमेश्वर चाहे तो इसको ऐसा ही उठा सकता है, हालेलुया। पतरस जान गया कि मैं जवानी में नहीं मरूंगा, मैं पूरे बुढ़ापा में मरूंगा, ये बंदी गृह मेरा कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने जो कहा है वो सत्य है, मैं तो जवानी में नहीं मरूंगा, अगली सुबह तुम्हारी फरमान कुछ भी हो लेकिन मैं मरने वाला नहीं हूँ। इस कारण से फुर्सत से सो रहा था, और ऐसा सो रहा था कि स्वर्गदूत आया होगा तो अंधेर में वो पूरा चमक गया होगा रूम। आपके और मेरे आंखें तो ऐसे ही लाइट कोई उठ करके ना लाइट दबा दे और उजाला हो जाता, आँख कैसे खुल जाता है। लेकिन स्वर्गदूत को उजाले में भी पतरस नहीं जगा, ऐसा बिंदास सो रहा था, हालेलुया। क्यों जानते हैं? वो प्रार्थना से भरा हुआ व्यक्ति था, उसका हृदय मजबूत था, वो चुनौतियों का सामना करने वाला परमेश्वर का कलीसिया का खंभा था। तो सोचिए वो कितना का प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होगा, हालेलुया। पूरी कलीसिया लव लगा करके प्रार्थना कर रही थी, इसका मतलब वो अपनी जवाबदारी से हट गया था। पतरस ऐसा नहीं है, वो बिंदास था। परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, हालेलुया। क्योंकि जागने वाला व्यक्ति जान पा रहा है कि सतर्क है, देख पा रहा है, सुन पा रहा है, वो सतर्क है। पतरस जागने वाला था, वो जान पा रहा था कि मेरा भविष्य कहाँ ख़त्म होने वाला है, जवानी में तो ख़त्म होगा नहीं, हालेलुया। तो जो नहीं जान रहे वो सब फुल प्रार्थना कर रहे थे, और वो जान रहा था, इस कारण बिंदास सो रहा था, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रार्थना हमें आने वाले कठिन समय में मजबूत बनाता है, और फिर परमेश्वर हमें प्रार्थना हमें परमेश्वर की इच्छा को पहला स्थान दिलाता है, हालेलुया। चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन मैं अपने परमेश्वर का ही चुनाव करूंगा। जैसे दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो, हमने देखा इनका जीवन ये प्रार्थना से भरे हुए लोग थे, इस कारण से इन्होंने परमेश्वर को पहला स्थान दिया, हालेलुया। तो प्रार्थना जो है परमेश्वर की इच्छा को पहला स्थान, प्रार्थना से भरा हुआ व्यक्ति को परमेश्वर उसको पहला स्थान दिलाने के लिए, परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दिलाने के लिए मदद करता है, हालेलुया। और पांचवा देखेंगे कि प्रार्थना महान कामों के परिणाम के पीछे काम करता है। आप देखना जितने भी बड़े बड़े गवाहियाँ आप सुनेंगे, बड़ी बड़ी टेस्टमनियाँ आप सुनेंगे और अद्भुत काम सुनेंगे, उसके पीछे एक पावरफुल प्रार्थना होगी, हालेलुया, हालेलुया। आपने देखा कि यीशु मसीह भी क्रूस पर बलिदान हुआ, हालेलुया। वो पूरे जगत का उद्धारकर्ता बन करके आया, तो क्या उसको प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ी? उस महान काम के पीछे उसके रात रात की प्रार्थना लगी रहती थी। वो अगली सुबह अंधों को दिखाता, लंगड़ों को चलाता, गूंगों को बोलने की शक्ति देता, मुर्दों को जिलाता, पापियों को क्षमा करता। भीड़ जो पथराव के लिए उसके आगे दौड़े पड़े आ रहे उसको मार डालने के लिए, उस सब से वो बच पाता, हालेलुया। ये सारे अद्भुत अद्भुत टेस्टमनी सुबह जो होती थी, उसका पीछे का कारण यही था कि पूरी रात की उसकी प्रार्थना होती थी, हालेलुया। तो हर एक महान कामों के पीछे प्रार्थना छिपी रहती है, हालेलुया। इसका मतलब है कि प्रार्थना एक बड़ी गवाही को हमारे जीवन में लाता है, आमीन। हर एक अद्भुत गवाही और बड़ी टेस्टमनी के पीछे परमेश्वर की ओर से एक मजबूत प्रार्थना है जो उस गवाही को आने के लिए मदद किया है, आमीन, हालेलुया। जैसे पिछले दिनों में हमने एक गवाही सुनी पंचम दास जी के जीवन से कि पूरी कलीसिया एक दिन हम उपवास रहे और उनके लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम सब मिल करके प्रार्थना की।
और फिर कुछ दिनों के बाद ऐसी गवाही आई कि जो दुष्ट आत्माएँ उनको पीड़ित परेशान करती थी, जो उनको मार डालने के लिए, आत्महत्या कराने के लिए प्रेरित करती थी, वो दुष्ट आत्माओं कैसे उनके वो अंजाम नहीं दे पाई। पूछा गया कि तुम कैसे उसको मारते, तो मैं उसको फांसी लगवा देता, लेकिन मैंने जो पुतला बनाया था वो पुतला का रस्सी टूट जाता था, कभी वो डगाल टूट जाता था, लेकिन वो पुतला ही फांसी नहीं लग पाता था। इस कारण से मैं उसको फांसी लगवा नहीं पाया। क्यों फांसी लगवा नहीं पाया? क्योंकि उसके पीछे प्रार्थना काम किया। हालेलुया। उसके पहले जो हमने प्रार्थनाएं की पूरी कलीसिया ने मिल करके, वो इनके फ्यूचर को जा करके वो प्रार्थना की सामर्थ्य काम करने लगा। एक अदृश्य जगत में, एक अनदेखे संसार में प्रार्थना की शक्ति उन डगालों को तोड़ डालती थी। प्रार्थना की शक्ति और प्रार्थना के पीछे जो परमेश्वर के दूत काम करते हैं वो उस पुतले को सुरक्षित रखते थे। मतलब पुतले के पीछे इनके जो आत्मा में उन्होंने इनका रूप आकार दे करके ऐसा बनाया था। मतलब पंचम दास प्रार्थना के जरिए सुरक्षित पाया जाता था। हालेलुया। आप समझिए कि हमारी प्रार्थना कैसे काम करती है। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, प्रार्थना ना सच में एक और बात परमेश्वर ने बताया, प्रार्थना कैसे काम करती जानते हैं? आपकी और मेरी प्रार्थना अचूक होती है, वो कभी खाली नहीं जाती, वो उसका रिजल्ट आना निश्चय ही है। कैसे बताऊं? जैसे दाऊद के गोफन से निकले हुए पत्थर के समान, जो सही जगह पर और सही निशाने पर लगता है, वैसे ही प्रार्थना भी है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के गोफन से जो पत्थर निकला, वो गोफन से सीधा कहाँ पर जाकर के लगा? गोलियत के माथे पर, गोलियत के माथे पर, और सही जगह पर जाकर के सही निशाने पर लगा, जिससे उसके शत्रु एक ही वार से खत्म। वैसे ही आपकी और मेरी प्रार्थना भी अदृश्य जगत में छोड़े हुए यंत्र के समान है, जो जाकर सही जगह पर लगता है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना भविष्य में छोड़े गए एक अलौकिक यंत्र के समान है, जो सही जगह पर जाकर के लगता है और रिजल्ट भी लाता है। हालेलुया। तो प्रार्थना इतनी सामर्थ्यशाली होती है मेरे प्रियो, कलीसिया को इन दिनों में अधिक से अधिक प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है कि तुम आने वाले परीक्षाओं से बच सको। मतलब कठिन समय में प्रार्थना तुम्हारी सुरक्षा करेगा। और जब आप देख पा रहे हो कठिन समय आरंभ हो चुका है, आ चुका है, तो ऐसे समय में हमें निश्चय ही अधिक से अधिक प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना, आपको मैंने बताया कि प्रार्थना आने वाली परीक्षाओं से बचाता है। प्रार्थना भविष्य में जाकर के काम करता है, वो आने वाले कठिन समय में आपको और मुझको मजबूत बनाता है। और प्रार्थना जो है परमेश्वर की इच्छा को पहला स्थान देने में मदद करता है। और प्रार्थना महान परिणाम को, गवाहियों को लेकर के आता है। और प्रार्थना एक ऐसे तीर और हथियार और यंत्र के समान है, जो भविष्य में जाकर सही जगह और सही निशाने पर लगता है और एक अच्छे रिजल्ट को लेकर के आता है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर की जो प्रार्थना है वो परमेश्वर की ओर से एक शक्तिशाली हथियार के रूप में काम करता है। और यदि हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए इन चीज़ों को हम खो रहे हैं। जैसे हमारे शरीर के लिए अधिक से अधिक ताकत अर्जित करने के लिए खाना पीना, भोजन, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, वैसे हमारी आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन और प्रार्थना भी ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हमारा जीवन इस रीति से प्रार्थना से भरा रहेगा मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में बड़े बड़े परिणाम, उत्तर हम देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना जो है परमेश्वर की योजना को पूरा करने की हमें शक्ति देता है। जैसे यीशु मसीह को भी यह सामर्थ्य मिला कि परमेश्वर की इच्छा को वो पूरा कर पाया प्रार्थना के जरिए। वो खुद प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब वो स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे का प्रभु होकर स्वर्ग से उतर कर इस धरती पर आया और उसको जब इतने सारे प्रार्थना की ज़रूरत पड़ी, तो आपको और मुझको और कितना ज़्यादा प्रार्थना की ज़रूरत है। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र होकर के इतना ज़्यादा अधिक प्रार्थना किया, तो हमको कितना करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।
तो आप और मैं कहाँ तक जा सकते हैं ना, ये आगे परमेश्वर तय नहीं करता, ये आगे आपकी प्रार्थना तय करेगी। क्या आपने सुना? हालेलुया। आप आगे इस धरती पर कहाँ तक जाओगे ये परमेश्वर तय नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर असीमित है। वो आपके लिए कोई सीमा नहीं रखा है, वो असीमित है। आपकी प्रार्थना तय करती है कि आप कहाँ तक जाओगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपकी जितनी अधिक प्रार्थना है, आपका लाइफ उतना अधिक जाएगा। आमीन। आप समझ पाए? परमेश्वर तय नहीं करता कि आप क्या सक्सेस पाओगे और कहाँ तक जाओगे। आप इसको गांठ बांध कर लिख करके रख लो। परमेश्वर तय नहीं करता कि हम कहाँ तक जाएंगे, हमारी प्रार्थना तय करती कि हम कहाँ तक जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।